नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। साथियों, एक आप सब लोगों को गुड न्यूज है। सीईटी 2026 सीईटी 2026 की परीक्षा कब होनी है, फॉर्म कब भरे जाने हैं, तमाम बिंदुओं पर आप लोगों के साथ आज चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। जो लोग सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आगे आने वाली समस्त वैकेंसियों में जो हिस्सा लेना चाहते हैं अपनी 2026 में सीईटी के आधार पर नौकरी किस प्रकार मिलने वाली है, सीईटी कब होने वाली है, किस तरह से होने वाली है, उन तमाम बिंदुओं पर आपके साथ में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। देखिए, ये 2026 वाली जो सीईटी है वो कब आ सकती है, तो 2026 वाली जो सीईटी है, आपने देखा होगा आलोक राज जी का एक स्टेटमेंट आया है और जिसमें बताया जा रहा है कि फरवरी में पुरानी सीईटी की वैलिडिटियां समाप्त हो गई हैं। अब नई सीईटी के आधार पर नई वैकेंसी आनी है, तो वैकेंसी आने से पूर्व नए बच्चों को चांस देना है। चांस कब मिले, जब सीईटी की एग्जाम करवाई जाए। अब सीईटी के एग्जाम के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी प्लानिंग है कि 2026 में नई सीईटी हम लोग करवा देंगे। अब 2026 में लगभग ये अप्रैल मिड हो गई, अप्रैल मध्य में पहुंच गई। अब ये कब तक करवा सकते हैं, क्या स्थिति है, तो लगभग ये कह रहे हैं 2026 में करवा देंगे। उधर राजस्थान में 28 में जाकर चुनाव है, तो लगभग यदि देखा जाए तो इनकी मंशा ये कि 1-2 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन निकाला जाए। और वो लास्ट में चलकर ये मानकर चलिए आप लोग कि लास्ट में चलकर नवंबर और दिसंबर के हेरफेर में एग्जाम करा दी जाए। लगभग नवंबर दिसंबर के करीब एग्जाम करा दी जाए। हो सकता है नोटिफिकेशन हल्का सा और भी लेट हो जाए, जून तक हो जाए। उसका रीजन है क्योंकि RSSMB डिपार्टमेंट की जितनी आप लोग देखोगे एग्जामों को उठाकर, इनको तमाम बिंदुओं को उठाकर देखोगे, तो इन्होंने एक बड़ा अजीब टाइप का काम कर रखा है। और वो अजीब टाइप का क्या काम कर रखा है इन लोगों ने कि लगभग एग्जाम के 2-3 महीने पहले फॉर्म भरवाते हैं और फिर अचानक एग्जाम करवा देते हैं बच्चे की। सीईटी का सिलेबस इतना लेंथी सिलेबस है कि 6 महीने में भी प्रॉपर व्यवस्थित नहीं हो पाएगा बच्चा, यदि उस सिलेबस को प्रॉपर किया जाए तो। और बच्चे को छोड़िए, कोचिंग वाली 6 महीने में नहीं करा पाएंगे। यदि ओरिजिनल वास्तविक रूप से कराते हैं उस सिलेबस को, तो टाइम पास एक अलग चीज है। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करें कि आप नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हैं कि सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। अरे उसके बाद तैयारी कैसे स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि आप उठाकर देख लो RSSMB का रिकॉर्ड। RSSMB का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। इनका रिकॉर्ड रहा है कि 2-3 महीने पहले फॉर्म भरवाते हैं और फिर एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। बच्चे की तैयारी नहीं हो पाती है। पिछली सीईटी में 40% नहीं बनी है बच्चों की। कंडीशन ये हो गई है। आप तमाम राजस्थान पुलिस वगैरह इनको उठाकर देख लीजिए कितने से फॉर्म पहुंचे थे। इसलिए जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो बेहतरीन प्रकार से अभी से लग जाइए। जो 12th पास हैं, 12th पास के लेवल पर निकलती है, एक ग्रेजुएशन के लेवल पर है आपके, तो दोनों की बेहतरीन तैयारी के लिए अभी से लग जाइए आप लोग। क्योंकि अब की बार पिछली सीईटी की तुलना में सीईटी ज्यादा कठिन है पास होना। कारण है उसका, अब इन्होंने 60% कर दी कि सीईटी में कितनी परसेंटेज बनाना जरूरी है, 60% बनाना जरूरी है। पहले 40 थी, अब 60 कर दिया उसको बढ़ा करके। तो एक तो वहां परसेंटेज आपको ज्यादा इंक्रीज करनी है। अब जब तक आपके पास सीईटी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, सीईटी पास नहीं होगी, आप किसी वैकेंसी का हिस्सा ही नहीं बन पाओगे। जो RSSMB की 3600 पीरियड से लगभग ये मानकर चलो कि जो डाउन वाली हैं ज्यादातर में सीईटी है आपके, तो आप हिस्सा ही नहीं बन पाओगे वैकेंसी का, फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाओगे आप लोग।
इसलिए जरूरी है कि आप विधिवत रूप से अभी से लग जाइए सीईटी की तैयारी में। आप नोटिफिकेशन फॉर्म कब से भरे जाने हैं इसका आप इंतजार छोड़िए, क्योंकि सरकार स्पष्ट कह रही है, डिपार्टमेंट स्पष्ट कह रहे हैं डिपार्टमेंट कि इस साल सीईटी हमें करवानी है। वो आप भी समझ सकते हो भाई, ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी नहीं आएगी तो काम कौन करेंगे, कर्मचारी कहां से आएंगे? ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री साहब स्वयं काम करेंगे, कर्मचारियों से ही काम करवाएंगे। तो कर्मचारी तो लगाने पड़ेंगे। सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, कर्मचारी तो हर सरकार को लगाने पड़ते हैं। कौन सी सरकार को नहीं लगाने पड़ते? ये तो आप हम फालतू अफवाहें उड़ा देते हैं, वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। काम करवाने के लिए कर्मचारी तो लगवाने ही पड़ेंगे, तो वैकेंसी तो आनी है, स्वाभाविक है। आप ओरिजिनलिटी देखिए कि आप कितने महीने में उस सिलेबस को कवर कर पाते हैं। कम से कम नहीं तो 2-3 बार रिवीजन होना चाहिए सिलेबस का, जब जाकर के आपकी स्थिति मजबूत होगी। फिर लोग उलझे हुए सेकंड समस्या में, किसमें कि सर प्री और मेंस 2 एग्जाम कराने के प्लान है। अरे 2 नहीं 4 करा लो, सिलेबस तो वही रहेगा ना, छोटा मोटा ऊपर नीचे होता है और कम होने की संभावना नहीं है, बढ़ ही सकते हैं का टॉपिक, ये मानकर चलो आप लोग। ये आप क्यों घबरा रहे हो? अब मैथ की जगह उर्दू तो डालने से रहे, वो डालेंगे तो मैथ ही, राजस्थान जी की डालेंगे, वो घबराने का बिंदु ही नहीं है, कहीं भी घबराने का बिंदु नहीं है। प्री कराओ, मेंस कराओ और कोई सी जोड़ दो, मन कर रहा है तो, वो घबराना नहीं है, तैयारी करें बेटर प्रकार की। तो इसलिए अभी से आप लोग लग जाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, कमर कस लो बेहतरीन प्रकार से सीईटी की तैयारी के लिए। क्योंकि ये मानकर चलिए, जिस बच्चे की 60% क्रॉस करेगी, 60% बनेगी, मतलब सीईटी का सर्टिफिकेट जिसका मिलेगा, सीईटी जिसकी पास होगी, कंफर्म मानो लगभग नौकरी तय सी है उस बच्चे की। क्योंकि जिनकी 40% में ये स्थिति हो गई थी, तो 60 में तो आप खुद महसूस कर सकते हो क्या स्थिति होगी। इसलिए आप लोग जो अब समय बच रहा है, ये मानकर चलिए कि अप्रैल लगभग एंडिंग पे पहुंच गई है। अब आपके जो समय 6-7 महीने का हेर-फेर का जो बच रहा है, आप 6-7 महीने यदि ईमानदारी से तैयारी करो तो सीईटी के सिलेबस को करने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जब कवर हो पाएगा वो। यदि ईमानदारी से आप सिलेबस को कवर करो, ईमानदारी से आप पढ़ो तो। इसलिए समय बिना बर्बाद किए, बिना गंवाए सीईटी की तैयारी में लग जाओ। जो 12th पास बच्चे हैं और ग्रेजुएशन पास है, यदि आप नौकरी लगना चाहते हो तो कैसे भी हो, पर तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए साथियों, नोटिफिकेशन का आप बिल्कुल इंतजार नहीं करें। लगभग नवंबर दिसंबर, हो सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के फिर में एग्जाम लगभग इन लोग करा लेंगे आसानी से आपके। ऐसा नहीं है, मैथ है उसमें, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, जीके में ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, कल्चर है, करंट के पोर्शन है आपके, दैनिक विज्ञान है, कंप्यूटर है, आईटी सेक्टर को लिंक करते हुए, तो तमाम चीजें उसमें। एक तरह से मानकर चलो पूरा मिशन तैयार कर रखा है उसमें तो सिलेबस के अंदर। इसलिए सीईटी ऐसा नहीं है कि बड़ी इजी गोइंग में हो जाएगी, कि स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है सीईटी, तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग है तो इजी गोइंग में हो जाएगी। नए बच्चों को ऐसा लगता है, जैसे अभी जो 12th पास हैं, पहली बार देंगे एग्जाम, उनको लगता है अरे यार नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, वैसे ही हो जाएगी। अरे बेटा वैसे ही नहीं हो रही है, लफड़ा हो रहा है नहीं। पिछली बार बच्चों से पूछो 40% नहीं निकली है बच्चों की। पेपर के पैटर्न भी चेंज हो गए हैं, अब नए पैटर्नों में पेपरों को लेंथी बनाया जा रहा है। हल्की सी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को जब वह क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है। वो अब फैक्ट वाले वर्नालन वाले नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जब भी क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। क्योंकि वर्तमान पैटर्न क्या चल रहा है आपको ये देखना है तैयारी के दौरान, कि वर्तमान में पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
भाई मैथ में किस तरह के पूछे जा रहे हैं, जीके में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उधर कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, दैनिक विज्ञान में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर आपको विचार करना पड़ेगा, जब जाकर के सीईटी क्लियर हो पाएगी। इसलिए आप लोग तैयारी से पूरी सिलेबस देखो, कितना वेटेज है, क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन तमाम चीजों को देखो पहले, फिर तैयारी स्टार्ट करो। कि कई बच्चों के साथ ये दुविधा रहती है, तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, वो कहते हैं ना कि घोड़े पर तो सवार हो गए, लेकिन मालूम नहीं है कि घोड़ा जब भगेगा तो गिरने से कैसे बचा जाएगा। इसलिए आप पे वो संपूर्ण विद्या आनी चाहिए, एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए आपकी, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है सीईटी का, ये मानकर चलिए आप लोग, बहुत कम समय है, शॉर्ट समय मिल रहा है आपको तैयारी का, इसलिए कम समय में आपको ज्यादा करना है। इसलिए ऐसा नहीं माने कि समय अभी तो बहुत है, बहुत समय नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, समय बहुत कम है आप लोगों के पास, इसलिए बेहतरीन तैयारी में लग जाओ अभी।